여기까지 왔다. 우리의 시작점이자 우리가 여기까지 올 수 있게 해준 동력이다라고 얘기를 드릴 수 있을 तो दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स बीटीएस और उनकी कंपनी को हमेशा फैंस ने एज अ फैमिली एक परिवार की तरह देखा है, स्पेशली बीटीएस के सातों मेंबर्स को। और आज फैंस के लिए ये सोच पाना भी किसी भयानक सपने से कम नहीं कि उनके फेवरेट के पॉप आइडल्स यानी सातों मेंबर्स एक साथ नहीं होंगे। जो प्लेनेट का सबसे बड़ा बैंड है बीटीएस वो डिसबैंड हो जाएगा। इस तरह की बात एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हाईलाइट बनी हुई है, फैंस के बीच डिबेट का टॉपिक बनी हुई है, जिसके बाद फैंस की धड़कनें रुकी हुई हैं कि आखिरकार हाइब और बीटीएस के बीच ये सब क्या चल रहा है। कि सच में दुनिया का सबसे बड़ा बैंड डिसबैंड हो जाएगा? क्या बिगिट और बीटीएस के बीच की तनातनी फाइट बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है? और आखिरकार हाइब ने पब्लिश की इस नई रिपोर्ट में बीटीएस को लेकर अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। तो जिन लोगों को अभी भी ये मुद्दा समझ नहीं आया है उन्हें बता दूं कि कल बीटीएस की कंपनी बिगिट ने यानी उनके सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी चीज़ें रिवील की, बहुत सारे प्लान्स रिवील किए, क्योंकि बीटीएस के 3 महीने का यानी 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल रिपोर्ट आउट हुआ था, जिसमें शॉकिंगली हाइब के क्वार्टरली प्रॉफिट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले साल के कंपैरिजन में हाइब पूरा 25% नीचे आ गया, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी को लेकर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इसी दौरान सीएफओ ने ये बातें रिवील की, जिसमें सबसे पहली थी बीटीएस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जिसमें ये बताया गया कि बीटीएस के कॉन्ट्रैक्ट का टाइम 2025 नवंबर तक है, जिसके बाद बीटीएस को ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम 7 से 8 साल होता है। फिर सीएफओ ने ये भी बताया कि वो कुछ बीटीएस मेंबर्स के साथ 2025-26 की एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कुछ कमबैक के बाद किया जाएगा, जिसके बाद ये क्लेम किया जा रहा है कि कुछ मेंबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना किया है, इसीलिए ये सारी प्लानिंग हो रही है। इसके बाद अगले पॉइंट में ये क्लेम किया गया कि हाइब अब पूरी तरह बीटीएस पर रेवेन्यू के लिए, पैसों के लिए रिलाई नहीं करेगी। उसका मतलब है अब बाकी ग्रुप्स पर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर टाइम और खर्चा किया जाएगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे, सोलो एक्टिविटीज़ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बीटीएस के कमबैक के बाद काम किया जाएगा। सबसे बड़ा और आखिरी पॉइंट कि बीटीएस के कमबैक के बाद हर मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है, कि उन्हें रिन्यू करना है कि नहीं, या फिर वो अगले एक्टिविटीज़ को किस तरह चुनना चाहते हैं। इसका मतलब है बहुत कुछ हाइप के अंदर फिलहाल चल रहा है, स्पेशली जब से इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई है और अब फैंस के बीच बीटीएस के कमबैक को लेकर भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब देखना यह है हाइप इस पर क्या डिसीजन लेता है, लेकिन तब तक आप लोगों को इसे लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।